द्वापर युग की प्रेरणादायक कथा। ये कथा द्वापर युग की है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने राज्य का भ्रमण करने निकले। जहां जहां वे गए वहां के लोग सुखी और समृद्ध थे। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। चारों ओर शांति और खुशहाली थी। लेकिन चलते चलते उन्होंने एक ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखा। यह दृश्य देखकर अर्जुन बहुत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, हमारे राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है। अर्जुन उस ब्राह्मण के पास गए और पूछा, आप इस तरह भीख क्यों मांग रहे हैं? ब्राह्मण ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, मेरे पास कोई साधन नहीं है। न धन है न कोई सहारा। जीवन चलाने का और कोई रास्ता नहीं बचा। ये सुनकर अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपनी थैली से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकाली और ब्राह्मण को देते हुए कहा, इसे रखिए, अब भीख मत मांगिए, इससे कोई काम शुरू कीजिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और धन्यवाद देता हुआ वहां से चला गया। लेकिन दुर्भाग्यवश यह सब एक चोर देख रहा था। रास्ते में मौका पाकर उस चोर ने ब्राह्मण से सोने की वह थैली चुरा ली। ब्राह्मण फिर से सब कुछ खो बैठा। अगले दिन वह उसी जगह उसी हालत में फिर भीख मांगता हुआ मिला। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर उसी रास्ते से आए। ब्राह्मण को देखकर अर्जुन फिर चकित हो गए। उन्होंने कहा, मैंने तो आपको कल ही सोने की थैली दी थी, फिर आज आप फिर से भीख क्यों मांग रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, वो धन चोरी हो गया। यह सुनकर अर्जुन ने एक बहुत कीमती हीरा निकाला और ब्राह्मण को देते हुए कहा, अब इसे बेचकर अपना जीवन सुधारिए। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उस
उसने मन ही मन सोचा, अब मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगा। घर जाकर उसने उस हीरे को एक पुरानी मिट्टी की हांडी में छिपा दिया। लेकिन दुर्भाग्य ने फिर साथ नहीं छोड़ा। उसी शाम उसकी पत्नी पानी भरने गई और नई हांडी टूट गई। मजबूरी में वो वही पुरानी हांडी लेकर नदी पर पानी भरने चली गई। उसे यह पता नहीं था कि उसी हांडी में हीरा छिपा हुआ है। जब उसने नदी में हांडी धोई तो वो हीरा फिसलकर नदी में गिर गया और खो गया। अगले दिन ब्राह्मण फिर से उसी हालत में भीख मांगता हुआ मिला। इस बार भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने अर्जुन से कुछ कहे बिना ब्राह्मण के हाथ में एक छोटा सा कम मूल्य का सिक्का रखा और कहा, इसे ले जाओ, इससे तुम कुछ कर सकोगे। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने सोना दिया, हीरा दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। यह छोटा सा सिक्का क्या करेगा? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखते रहो, सब समझ आ जाएगा। ब्राह्मण वह सिक्का लेकर आगे बढ़ा। रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा जो एक मछली पकड़े हुए था। मछली बहुत तड़प रही थी। ये देखकर ब्राह्मण का हृदय दया से भर गया। उसने मछुआरे से कहा, इस मछली को छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें यह सिक्का देता हूं। मछुआरे ने मछली उसे दे दी। ब्राह्मण मछली को नदी में छोड़ने गया। जैसे ही उसने मछली को पानी में डाला, मछली ने अपने मुंह से वही खोया हुआ हीरा निकालकर उसके हाथ में रख दिया, क्योंकि वही मछली थी जिसने हीरा गिरते समय उसे खा लिया था। ब्राह्मण बहुत आश्चर्यचकित और खुश हो गया। उसने मछली को नदी में छोड़ दिया और खुशी से बोला, मुझे मिल गया, अब इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये आवाज झाड़ियों में छिपे उसी चोर ने भी सुन ली। ये सुनकर चोर डर गया और मन ही मन बोला, शायद इसने मुझे पहचान लिया होगा।
अब वह और भी डर गया। अगर ये मुझे राजा के पास ले गया तो मुझे कठोर दंड मिलेगा। डर के कारण चोर झाड़ियों से बाहर आया और पहले चुराई हुई सोने की थैली भी ब्राह्मण को लौटा दी। इस प्रकार ब्राह्मण को उसकी सारी चीजें वापस मिल गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जब तुमने इसे सोना और हीरा दिया तब यह केवल अपने बारे में सोचता रहा, लेकिन जब इसने दूसरे के लिए भलाई सोची, एक मछली पर दया की, उसी क्षण इसका भाग्य जाग गया। शिक्षा: जब मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है तो उसका भाग्य उससे दूर हो जाता है, लेकिन जब वह दूसरों की भलाई के लिए सोचता है तो भाग्य स्वयं उसके पीछे चलने लगता है। हमारे जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। इसलिए स्वार्थी नहीं, परोपकारी बने। यही महान शिक्षा ये कथा हमें देती है। धन्यवाद।